परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आज तक वापस नहीं आया। प्रभु ने कहा था मैं शीघ्र आऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज तक नहीं आया या इस पल तक नहीं आया। इसलिए हम लोग आज जीवित है और परमेश्वर की दया हम पर हुई कि एक नए साल में प्रवेश करने में प्रभु ने हमारी मदद की और सब प्रकार की आशीषें प्रभु ने दी है। लेकिन हमारा परमेश्वर विलंब नहीं करते अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा और आकर अपने लोगों को अपने संग ले जाएंगे। तब हमारे दुख, तकलीफ, आंसू सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आशा के साथ हम अपना इस सांसारिक जीवन में प्रभु की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करते रहे। परमेश्वर इस वर्ष में भी अपनी दया से हमें भरपूर कर दे। अपना अनुग्रह से प्रभु हमारी मदद करे। और आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे हम सबको अनुग्रह देकर संभाल के रखा है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबके जीवन में प्रभु ये नया वर्ष जो है आशीष का एक वर्ष बना दे, ये विनती और प्रार्थना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम 3 पद सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, और उन 3 पदों को आप ध्यानपूर्वक देखें और उसका उत्तर भी आप देने की कोशिश करना कि आपको उन पदों से क्या समझ में आया। उसके बाद हम इस आज की क्लास में अग्रसर हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको पढ़ना है इफिसियों की पत्री अध्याय 2। अध्याय 2 का 8वां पद सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। धन्यवाद भाई। और अब आपको पढ़ना है रोमियो की पत्री 13वें अध्याय का 11वां पद। और 11। समय समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, पहले आपने पढ़ के सुनाया था उद्धार हुआ, है ना? उद्धार हुआ है, ऐसा आपने पढ़ के सुनाया। तो अब आप बता रहे हैं वचन पढ़ के कि उद्धार निकट है। उद्धार हुआ है और उद्धार निकट है। दोनों में क्या अंतर है अब बाद में बताना। देखें, अभी एक और भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, फिलिपियों की पत्री 2 का 12। फिलिपियों की पत्री 2 का 12। यहाँ पे इस तरह, इसीलिए हे मेरे इसलिए प्रियो, हे मेरे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जाओ, यहां पर क्या बताया है? उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक जगह बताया उद्धार हुआ है, दूसरी जगह बताया गया है उद्धार निकट है, और तीसरा प्रयोग है उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मतलब आधा अधूरा है, पूरा करना बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। तो पहले हुआ है, फिर निकट है, फिर पूरा करते जाओ। ऐसा क्यों? कोई भी इसका उत्तर देने देने की कोशिश करे तो अच्छा है। क्यों ऐसा? ये 3 अलग अलग प्रयोग जो है एक जैसा लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, और अलग अलग लग रहा है तो कारण क्या है बताइए।
पहला हम यहाँ पर देखते हैं उद्धार हुआ है। तो उद्धार हमारा विश्वास से हुआ है, क्योंकि हमने प्रभु पर भरोसा किया है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार निकट है, इसका मतलब जो लोग अभी तक विश्वास नहीं किए हैं परमेश्वर पर, उनके लिए प्रभु एक संदेश दे रहा है कि उद्धार निकट है, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है कि तुम विश्वास करो तो प्रभु तुम्हें उद्धार देगा। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो जो हम विश्वासी लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु के चुने गए लोग हैं, तो प्रभु के कार्य गवाही और एक पहचान में बढ़ते जाना है। मतलब विश्वास से पीछे नहीं हटना है, विश्वास में कमजोर नहीं होना है। उद्धार के कार्य को पूरा, मतलब हमने विश्वास करके प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से मेरे समझ में आ रहा है। ओके। और कोई कुछ जोड़ के बताना चाहते हैं, या अपना कोई विचार जो राजेंद्र भाई ने बताया वही है, या उसके अलावा कुछ कुछ बताने के लिए कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं तो अब एक भाई को और अवसर देंगे। तो अलग ये बात, इन बातों से आप सहमत है तो फिर बताना नहीं, लेकिन उससे बढ़कर या हटकर कुछ बताना चाहते हो तो एक और भाई को अवसर है। धन्यवाद भाई, राजेंद्र भाई, धन्यवाद, आपने अपने विचार व्यक्त किया। हम उस बात को वचन के आधार पर कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। तब जो बातें आपने बताई है, और उससे बढ़कर भी या उससे कुछ हटकर भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। धन्यवाद, आपने जो उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सीखने जा रहे हैं। क्या लिखा है? उद्धार 3 कालों में। हाँ, उद्धार 3 कालों में। उद्धार 3 कालों में। अच्छा, तो 3 कालों में क्यों, एक ही काल में क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो ये समझना कि मनुष्य में आत्मा है, प्राण है, देह है। आत्मा है, प्राण है, देह है। आत्मा सबसे, मनुष्य के सबसे अंदर आत्मा है, उसके बाहर प्राण है, उसके बाहर देह है। ठीक है, हम देह को देखते हैं, देह को देखते हैं, प्राण और आत्मा को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो आत्मा परमेश्वर से संबंध रखने वाला हिस्सा है। आत्मा परमेश्वर से संबंध रखने वाला हिस्सा है। और प्राण जो है हमारे सुख दुखों को, सुख दुखों को समझने के लिए एक अंश है। सुख और दुख हम अनुभव करते हैं, प्राण। और देह जो है हमारी इस मिट्टी से या पृथ्वी से संबंध रखने वाला हिस्सा है। तो आत्मा परमेश्वर से संबंध रखने वाला हिस्सा, प्राण सुख दुखों को अनुभव करने वाला हिस्सा, देह इस मिट्टी से या इस पृथ्वी से संबंध रखने वाला हिस्सा। तो ये तीनों मिलकर एक मनुष्य होता है ना? तीनों मिलकर एक मनुष्य होता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आत्मा भी है, प्राण भी है, देह भी है, तीनों मिलकर एक मनुष्य है। अच्छा, तो उद्धार आत्मा का भी होना है, प्राण का भी होना है, देह का होना है, का भी होना है। तो आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर के वचन के आधार पर कि एक व्यक्ति का उद्धार मतलब पूर्ण उद्धार है। हमने शुरुआत में सीखा था उद्धार क्या है, क्या सीखा था?
याद है आपको? उद्धार क्या है? एक व्यक्ति को जल्दी आने वाले संकट हाँ से। हाँ, जल्दी आने वाले, आपको याद है? संकट से। आपके पास नोट्स है तो आप पढ़ के देख सकते हैं। जल्दी आने वाले संकट से बचने के लिए। हाँ, जल्दी आने वाले, किसी को याद है? सबसे पहले हमने सीखा था, सबसे पहले क्लास में, उद्धार क्या है? हाँ, भाई ने संकट शब्द इस्तेमाल किया, या जल्दी आने वाले विपत्ति से या विनाश से। वहां पर लिखा है फिर भी संकट, पूर्ण समस्या, रूप से। पाप या मुक्ति या से छुटकारा या बचना, छुटकारा पाना या बचना। ठीक है, धन्यवाद। पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के जीवन में विनाश आने वाला है या दंड आने वाला है, एक व्यक्ति के जीवन में नरक आने वाला है, पापी होने के नाते एक व्यक्ति नरक ही जाएगा, लेकिन उस नरक से प्रभु क्या करता है? पूर्ण रूप से बचाता है। पूर्ण रूप से बचाने की प्रक्रिया, सफलता पूर्वक बचाने की प्रक्रिया को उद्धार करते हैं। तो पूर्ण रूप से बचाने का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से बचाने का अर्थ है आत्मा को भी बचाएंगे, प्राण को भी बचाएंगे, देह को भी बचाएंगे। ठीक है, ये तीनों हिस्सों को बचाने की प्रक्रिया को उद्धार कहते हैं। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? आत्मा की शांति के लिए, है ना, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। ऐसा कई लोग, कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो क्या प्रार्थना करते हैं? आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। ऐसा एक प्रयोग है, आपको मालूम है। लेकिन प्रभु केवल आत्मा की शांति नहीं, या आत्मा का उद्धार नहीं, फिर क्या करता है? उस व्यक्ति के प्राण का उद्धार भी करता है, देह का भी उद्धार करता है। मतलब एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से बचाता है, पूर्ण रूप से उद्धार देता है, ये है। अब उदाहरण के लिए, यीशु मसीह जीवित हो उठा। जीवित हो उठने पर यीशु मसीह की केवल आत्मा को देखा था क्या? यीशु मसीह के आत्मा को देखा, या पूर्ण रूप से जैसे पहले था वैसे ही देखा था? बताइए। जैसे थे जिस प्रकार से यीशु मसीह पहले थे उसी प्रकार से देखा। वेरी गुड, सही उत्तर है, धन्यवाद। देखो, पहले यीशु मसीह जैसा था वैसे ही देखा, तभी तो पहचान लिया ना। सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने पहचाना, हाँ यीशु मसीह को पहचान लिया। पहले वो माली समझती थी, लेकिन उसको समझ में आया कि ये यीशु मसीह है, गुरु है, रब्बुनी है, ऐसा उसको बताया है ना। बाकी सभी शिष्यों को, जब यीशु शिष्यों के बीच में यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी पहचाना कि ये यीशु मसीह है। कैसे पहचाना? रूप, रंग, सब कुछ वही था। इसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान के बाद भी हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। हाँ, ऐसा है। हमारे कई प्रियजन जो विश्वासी थे, जीवित हो उठे, सॉरी, जो मर गए या प्रभु में सो गए, वो सब जीवित हो उठेंगे तो क्या होगा? हम उनको पहचानेंगे, हम उनको पहचानेंगे, वो हमको पहचानेंगे, आपस में पहचान होगा। एक और उदाहरण,
प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतर पहाड़ के ऊपर, तो यीशु मसीह जो है रूपांतरित हो गए। तब कौन कौन आया था? मूसा भी आया था, एलिया भी आया था। आया था नहीं आया था? ठीक है, कि यीशु मसीह के साथ इन दोनों व्यक्तियों को देखा तो उन्होंने पहचान लिया। यीशु मसीह ने नहीं बताया ये मूसा है, शिष्यों ये मूसा है और ये एलिया है, ऐसा यीशु मसीह ने उनको परिचय नहीं कराया। देखने से उनको समझ में आया। तो हम क्या समझ सकते हैं? एक व्यक्ति मर गया जिनको हमने देखा भी नहीं। पौलुस को देखेंगे तो हम पहचानेंगे, पतरस को देखेंगे तो हम पहचानेंगे। वहां पर किसी प्रकार का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं हम पहचान पाएंगे। वो है पुनरुत्थान के बाद हमारी आंखें ऐसी खुल जाएंगी, हमारी समझ भी बढ़ जाएगी। तो आज हम कल्पना करना आसान नहीं है, लेकिन इस बात को सब समझते हैं। क्या है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद किसी ने भी परिचय नहीं कराया यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने पहले भी देखा था, बाद में देखा तो भी यीशु मसीह वही वही यीशु मसीह है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो समझने का कारण क्या है? यीशु मसीह केवल आत्मा में प्रकट हुआ ऐसा नहीं, उनके बीच में आया तो यीशु मसीह की आत्मा आ गई ऐसा नहीं। यीशु मसीह आत्मा, प्राण और देह के साथ उनके बीच में प्रकट हुआ, तब उन्होंने पहचाना। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं क्या मनुष्य में आत्मा, प्राण और देह है या नहीं। अब हमको दो भाग पढ़ना है। आप पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 23 पढ़ेंगे। क्या मनुष्य में ये तीनों है या नहीं? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये तीनों है या नहीं? तीनों है, तीनों है। आत्मा है, प्राण है, देह है। परमेश्वर का वचन ये तीनों के बारे में बताते हैं। और क्या होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर? क्या होगा? हाँ, उस वक्त को थोड़ा सा आप मुझे बताइए, इस तीनों के बारे में क्या लिखा है? और तुम्हारी आत्मा प्राण देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हाँ, पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आत्मा है, प्राण है और देह है, तीनों है, वो मिलकर एक मनुष्य बनता है। ठीक है, एक और भाग पढ़ेंगे आप बस, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर तीन है क्या? आत्मा है और प्राण है। प्राण है। फिर गांठ गांठ और गोदे गोदे का क्या अर्थ होता है? वो देह को दर्शाता है। गांठ गांठ और गोदे गोदे, तो हमारे लिए आत्मा है, प्राण है और देह है। अच्छा, उद्धार होना है तो क्या? आत्मा का होना, प्राण का होना, देह का होना, तीनों जरूरी है, तभी तो संपूर्ण उद्धार ऐसा अपन कह सकते हैं। अन्यथा पूरा उद्धार नहीं हुआ, आधा अधूरा उद्धार हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर जब कार्य करेंगे पूरा पूरा काम करने वाला है।
सिद्ध काम है परमेश्वर का काम। आधा अधूरा काम परमेश्वर नहीं करता, सिद्ध काम करने वाला है। इसलिए आपका उद्धार मतलब आत्मा का उद्धार भी है, प्राण का उद्धार भी है, देह का उद्धार भी है। वो कैसे होगा? उत्तर आपको मिल गया। उद्धार 3 कालों में, उद्धार 3 कालों में। पहले आत्मा का उद्धार है, फिर प्राण का उद्धार है, फिर देह का उद्धार है। ये बात भी आप याद रखना है। आत्मा का उद्धार पहले होता है, प्राण का उद्धार, फिर आखिरी में देह का उद्धार, देह का उद्धार। ऐसा क्यों? उसका कारण है, जब आदम ने पाप किया, प्रभु ने कहा था जब तू इस वृक्ष के फल को खाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? परमेश्वर ने क्या बताया था? मर जाएगा। भले और मर जाएगा, हवा से है कि मर जाएगा। निश्चय मर जाएगा, आपकी निश्चय आवाज, हाँ, जब निश्चय इस मर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जब खाएगा तो क्या हो जाएगा? निश्चय मर जाएगा। मर जाएगा। अच्छा, सही बात है, ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन क्या उस दिन वो लोग मर गए क्या? शारीरिक रीति से नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से मर गए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आपने दे दिया, है ना। आत्मिक रूप से मर गया। जी, शारीरिक रूप से कब मरा? दा जब आप आदम मरा कितने? 930 साल में, जी 930 साल में मरा। लेकिन आत्मिक रूप से उसी दिन मरा, जिस दिन वृक्ष के फल को खाया उसी दिन आत्मिक रूप से मरा। लेकिन 930 साल में क्या हो गया? शारीरिक मृत्यु। ये तो आप सबको मालूम है। तो प्रभु क्या करता है? इसलिए सबसे पहले क्या करता है? आत्मा का उद्धार करता है, उसके बाद प्राण का उद्धार, फिर देह का उद्धार। ये जो क्रम से होता है, आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार, देह का उद्धार। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, देह का उद्धार कब होगा? अभी ये देह का उद्धार हो गया क्या? हमारा देह का उद्धार हो गया? नहीं। हाँ, देह का उद्धार नहीं हुआ है ना। ये पुराना पुराना शरीर है, पुराना खाल है ना, पुराना चेहरा है, कुछ अंतर नहीं हुआ है ना। बाहरी रूप से कोई अंतर अभी तक नहीं आया। ये सही बात है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन के आचरण में अंतर आया, हमारे मन की खुशी और चेहरे की खुशी भी बदल गई। अंदर जरूर है, लेकिन शरीर अभी तक बदला नहीं, है ना। इस शरीर में दुख है, सुख है, दर्द है, कठिनाई है, परेशानी है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे शरीर में अभी भी हम रह रहे हैं। तो देह का उद्धार कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह वापस लेने आएंगे। तब देह का भी उद्धार होगा, देह का भी उद्धार होगा। तो इसलिए हम 3 कालों में उद्धार होता है। ये आशय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, पहला है आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार, क्रम से तीनों बातें हम सीखने की कोशिश करेंगे। आत्मा का उद्धार, उसके बारे में पढ़िए, इफिसियों 2 का 8 और 9 पढ़िए। इफिसियों 2 का 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, धन्यवाद भाई।
एक शब्द अपन प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपके वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें समझ बुद्धि दीजिए, आत्मा की सहायता दीजिए, अनुग्रह दीजिए। इसमें जुड़े सभी भाइयों को बहनों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। सबको स्वर्गीय के आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हुआ है ना? हुआ है, क्या लिखा है? हुआ है। एक और पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8:24। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अच्छा, ये दोनों पदों में आपने क्या देखा है? हुआ है। हुआ है, इसका मतलब क्या है? आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार हुआ है, इसका मतलब यह है आत्मा का उद्धार हुआ है। और वहां पर बताया गया इफिसियों की पत्री 2:8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अच्छा, आपका उद्धार हुआ, ये आपकी ओर से नहीं, यह मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। वहां पर एक बात हमको समझना चाहिए, तुम्हारी ओर से नहीं, इसका मतलब क्या है? आप कौन है या आप क्या है, उसके आधार पर नहीं है उद्धार होना। आप कौन है, आप क्या है, उसके आधार पर नहीं, है ना? कई लोग सोचते हैं, जब धनवान और लाजर की जो उस इतिहास को जब पढ़ते हैं, क्या लोग क्या सोचते हैं, अरे लाजर का उद्धार हो क्योंकि वो गरीब इंसान था, धनवान का उद्धार नहीं हुआ क्योंकि वो धनवान था। ऐसा कई लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वहां पर उत्तर है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से लाजर का उद्धार हुआ। बहुत सरल बात है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से लाजर का उद्धार हुआ, ये लाजर की ओर से नहीं, पर परमेश्वर का दान है। अच्छा, धनवान मनुष्य का भी उद्धार हो सकता था, वो धनवान है इसलिए उसको उद्धार नहीं, ऐसा नहीं। धनवान हो तो भी उद्धार है, लेकिन तरीका क्या है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वो धनवान के लिए, लाजर के लिए एक समान लागू है। अच्छा, उद्धार हुआ तुम्हारी ओर से नहीं, धनवान की ओर से भी नहीं, लाजर की ओर से भी नहीं, परमेश्वर का दान। परमेश्वर ने लाजर को भी दिया, धनवान को भी दिया। लाजर ने उसको विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उसको पा लिया, ग्रहण कर लिया। धनवान ने सोचा होगा, अरे मुझे क्यों, है ना, इसकी क्या जरूरत है? विश्वास और अनुग्रह उसमें हम नहीं देखते, इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। यह है इसका सरल उत्तर। आपका उद्धार हुआ है, ये मत सोचो कि आप दूसरों से कुछ अच्छे थे, बढ़कर थे। नहीं, मैं और आप, हम दूसरों से अच्छे थे इसलिए मेरा उद्धार हुआ, ऐसा हम सोचते हैं तो गलत है। ऐसा नहीं हुआ। मैं पादरी का लड़का हूं इसलिए मेरा उद्धार हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ इसलिए मेरा उद्धार हुआ। उल्टे में सोच लीजिए, मैं एक बहुत ही बुरा व्यक्ति का बेटा था इसलिए मेरा उद्धार हुआ, नहीं, ऐसा भी नहीं। मैं कंगाल परिवार में मेरा जन्म हुआ इसलिए मेरा उद्धार हुआ, वो भी नहीं। ये सब जो है मानसिक सोच है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बताते हैं, विश्वास के द्वारा उद्धार, अनुग्रह से उद्धार, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार। वहां मानसिक योग्यता का भी, मानसिक अयोग्यता का भी कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है ना। पतरस का उद्धार हुआ, एक साधारण मछुआरा था। पौलुस का उद्धार हुआ, बहुत बड़ा धनी और बड़े पढ़े लिखे, समझदार, प्रभावी व्यक्ति था। उसका भी उद्धार हुआ विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। इतनी सरल बात है। पतरस जो है बहुत ही साधारण इंसान था और एक मछुआरा था, पढ़ा लिखा नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया। पतरस कभी स्कूल नहीं गया। पौलुस बहुत ही ऊंची पढ़ाई की, गमालियल नामक बहुत बड़े गुरु के पांव में बैठकर उसने परमेश्वर का वचन का या न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया था। बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा समझदार व्यक्ति था, पर उद्धार उसके कारण नहीं हुआ। ये बात समझने के लिए पतरस और पौलुस का उदाहरण हमने विचार किया। तो उद्धार विश्वास के द्वारा है। पतरस ने विश्वास किया, पौलुस ने विश्वास किया। अनुग्रह से उद्धार होता है। पतरस के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह था, पौलुस के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह था, उद्धार हुआ। तो ये मेरे और आपके बारे में भी बिल्कुल सच बात है। तो उद्धार हुआ है जहां कहीं आप बाइबल में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, समझ लेना। क्या समझेंगे? जहां कहीं उद्धार हुआ है ऐसा लिखा हुआ था, आपको समझना, आत्मा के उद्धार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये पद। कोई भी भाई पढ़ के, जोर से पढ़ के सुनाइए, यूहन्ना 5:24। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से होकर जीवन में प्रवेश कर प्रवेश चुका है। का है। मतलब अभी आप बताइए, ये व्यक्ति मृत्यु में है, जीवन में है? जीवन में। जीवन में अंकुर। बात है ना, जीवन में है। मृत्यु से पार हो गया, फिर क्या हो गया? जीवन में प्रवेश भी कर प्रवेश चुका कर है। चुका है। ठीक है, 10वीं पास हो गया, 11वीं में प्रवेश हो चुका है। अब 10वीं में नहीं है, कभी 10वीं में नहीं जाएगा, फिर बाद में 10वीं क्लास में उसको जाके नहीं बैठना है, न 10वीं की पुस्तक का अध्ययन करना है। हो गया। 10वीं पास होने के बाद एक व्यक्ति क्या सोचता है कि हाँ 10वीं में पास हो जाऊंगा, नहीं पास हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है क्या? नहीं सोचता, क्योंकि 10वीं तो पार कर लिया ना, 10वीं पास हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो जीवन में प्रवेश कर चुका है, अब वो मृत्यु में नहीं है। वो व्यक्ति मृत्यु में नहीं है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आत्मा का उद्धार हो चुका है। लेकिन शारीरिक मृत्यु शक्ति की फिर भी हो सकती है ना। एक व्यक्ति का उद्धार हुआ,
उद्धार होने के बाद एक व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु हो सकती है, आत्मिक मृत्यु नहीं होगी, मतलब वो नरक में नहीं जाएगा। मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, आप कभी भी नरक नहीं जाएगा, कभी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, कर चुका है। ठीक है, अब हम विचार करने जा रहे हैं उद्धार के जो परमेश्वर के उत्तम योजना किस प्रकार वचन में प्रकट किया है, उसको हम देखने जा रहे हैं, जिसके लिए अपन को पढ़ना है तीतुस की पत्र। सब लोग बाइबल को खोलेंगे, तीसरे अध्याय का, तीतुस तीसरे अध्याय का 4 से 7 तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तीतुस 4 अध्याय, तीतुस अगल 4 अध्याय ना, तीतुस 3 अध्याय 4 से 7 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। धन्यवाद भाई। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पद 4 को देखेंगे तो एक प्रयोग है। पद 4 में कौन सा प्रयोग है? उद्धारकर्ता उद्धार, परमेश्वर पिता है। वो कौन है? पिता है। पिता। उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता है। ठीक है, इसलिए उस पद को हम देख लेते हैं। पर अब जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, उद्धार किया, हमारा उद्धार किया। परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये उद्धार जो है किया, भूतकाल की बात है, सही है। अब एक गाना आपने सुना, जगत की उत्पत्ति से पहले या सृष्टि के पहले चुन लिया करके, एक गाना आपने सुन लिया, बहुत ही प्यारा गाना है। देखो, जगत की सृष्टि के पहले या मनुष्य की सृष्टि के पहले क्या किया? चुन लिया। ये चुनाव जो है वर्तमान में नहीं हुआ, भूतकाल में हुआ, भूतकाल में हुआ। यहां पर भी हमने क्या पढ़ के सुना था कि उसने हमारा उद्धार किया, मतलब परमेश्वर की ये जो उद्धार की योजना आकस्मिक नहीं है। हाँ चलो, मादम तो पाप किया, अभी क्या करना चाहिए? पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने उसके संबंध में चर्चा की। अरे मैंने सोचा नहीं कि वो मर जाएगा, ये पाप में गिर जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं। अब उनका उद्धार किसी भी करना है, क्या उपाय किया जाए? तो पिता परमेश्वर ने सोचा कि ठीक है, पुत्र को भेज देंगे उद्धार के लिए। और पुत्र ने कहा कि हाँ मैं मंजूर हूं, मैं जाऊंगा, है ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जो है अ, मरियम के गर्भपात्र में जन्म लेने में शक्ति प्रदान करेगा, और यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, और उसके बाद वो क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सह लेगा। ऐसा अचानक परमेश्वर के मन में विचार आया गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उद्धार किया लिखा है। जैसे चुन लिया, चुन लिया है ऐसा नहीं,
चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले या सृष्टि की रचना के पहले चुन लिया। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले उद्धार किया। यह बस अब अपनी बुद्धि से समझना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है, पिता ने उद्धार किया। अच्छा, वहां बात समझ में समाप्त हो गई क्या? पांचवा पद में क्या लिखा है? पांचवा पद एक और बार पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आपके पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, अब पवित्र आत्मा का ने क्या किया? पवित्र आत्मा वो भी उद्धार करता है, नया बनाने के द्वारा, है ना? नया बनाने वाला पवित्र आत्मा है। अच्छा, पिता परमेश्वर ने क्या किया? उद्धार किया लिखा है, उद्धार करेगा ऐसा नहीं। वो प्रयोग अपने आप में जो है स्पष्ट है, उद्धार किया, है ना? लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अच्छा, पवित्र आत्मा भी नया बनाता है, पवित्र आत्मा। अच्छा, छठवां पद पढ़िए। छठवां पद में क्या, कौन सा प्रयोग है? जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। ठीक है, यहां पर उद्धार करता यीशु मसीह है, यहां पर उद्धार करता परमेश्वर नया पिता है, यहां पर उद्धार करता यीशु मसीह है। फिर नया बनाने का काम पवित्र आत्मा पवित्र करता है, मतलब पवित्र आत्मा भी उद्धार करता है। आपने देख लिया, पिता उद्धार करता है, पुत्र भी उद्धार करता है, पवित्र आत्मा भी उद्धार करता है। मतलब त्रिएक परमेश्वर उद्धार का कार्य में हमने पहले विस्तार रूप से सीखा था। पिता ने क्या किया, पुत्र ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या किया। लेकिन ये तीनों बातें एक ही जगह में संक्षिप्त रूप में बताया गया है। पिता परमेश्वर उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह भी उद्धार करता है। ठीक है, तो अलग अलग करके बताया है। पिता परमेश्वर उद्धार करता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हमको नया बनाता है, पवित्र आत्मा के स्नान से, है ना? क्या लिखा है? नए जन्म के स्नान, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो ये तीनों बातें एक साथ हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बात जो है अभी भूतकाल में बताया गया है, भूतकाल में बताया गया है। ठीक है, वर्तमान काल में नहीं बताया गया है। तो यहां पर देखना है, यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाय से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर आनंद जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ठीक है, तो याद रखना, जहां कहीं आप भूतकाल में प्रयोग देखते हैं तो वहां पर हमको समझ में आता है, उद्धार तीन कालों में होता है। सबसे पहले आत्मा का उद्धार होता है। अच्छा, मेरी आवाज को सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपका उद्धार हुआ है ना? उसके बारे में आपको शंका करने की जरूरत नहीं है, मेरा उद्धार हुआ है। इस भाव को पढ़ेंगे तो वो आशय और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। दूसरा,
तीमुथियुस पहले अध्याय का 9 और 10 भी पढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? जिसने हमारा उद्धार किया, उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, कामों के अनुसार नहीं, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यहां पर अनुग्रह के बारे में बताया गया है। अनुग्रह सनातन से हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह अभी वर्तमान में हुआ है ऐसा नहीं, सनातन से, मतलब सनातन से चला आ रहा है। अनुग्रह का सिलसिला सनातन से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। अनुग्रह अभी भी चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा। ठीक है, तो अनुग्रह तत्काल आरंभ हुआ ऐसा नहीं। आदम ने पाप किया उस समय अनुग्रह शुरू हो गया ऐसा नहीं। सनातन से, सनातन से अनुग्रह है, अनुग्रह है या अनुग्रह था। ठीक है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। मतलब यीशु मसीह के आने पर क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। कौन सी बात? अनुग्रह। आपको मालूम है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। तो वहां पर हम देखते हैं सत्य, अनुग्रह प्रकट हुआ, सत्य प्रकट हुआ। अनुग्रह पहले था, सत्य भी पहले था, लेकिन उसका प्रकटीकरण यीशु मसीह के आने पर हुआ। किस प्रकार हुआ? शरीर में आके, शरीर में आके उसको प्रकट की। ये है अनुग्रह, यीशु मसीह ने प्रकट किया। ये है सत्य, ये है प्रेम। सब संसार में आकर यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकट किया। पहले भी था, पहले भी अनुग्रह था, पहले भी सत्य था, पहले भी प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन प्रकटीकरण यीशु मसीह के आने से हुआ। ये बात बताया गया है। इसी प्रकार उद्धार का कार्य भी प्रभु यीशु ने किया, प्रकाशित हुआ। और जिसने मृत्यु का नाश किया, यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का नाश किया। मृत्यु की मृत्यु हुई। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने मृत्यु की मृत्यु की, या मृत्यु को नाश किया। और फिर लिखा है, और जीवन अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ठीक है, उद्धार की जो सच्चाई है, वो सच्चाई जो है यीशु मसीह के आने के द्वारा प्रकाशमान हुआ। जो पहले था, परमेश्वर की योजना में जो था, उस बात को यीशु मसीह ने प्रकाशमान कर दिया, प्रकट कर दिया। वो सब उसमें यीशु मसीह का जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, गाड़े जाना भी, पुनरुत्थान भी है, सब कुछ है। उसमें अपन को अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो उद्धार किया, जहां कहीं आप ये प्रयोग देखेंगे, उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, आप क्या समझेंगे?
आत्मा का उद्धार हुआ, ये समझेंगे। आत्मा का उद्धार हुआ है, ये समझेंगे। बहुत आसान है समझना। या उद्धार किया, या मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, ये सब प्रयोग कौन से उद्धार के बारे में बता रहे हैं? आत्मा। उद्धार के बारे में बता रहे हैं। बात आप मान लीजिए, तो अच्छे से आप अपने हृदय के पटल में रख दीजिए, कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, असमंजस में आप नहीं पड़ेंगे। अरे तो ये क्या बता रहे हैं? वो एक जगह उद्धार हुआ है बता रहे हैं, दूसरी जगह लिखा है उद्धार निकट है बता रहे हैं, तीसरी जगह बताया है उद्धार के कार्य करते जाओ। ये क्या बात है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैं? ये तीनों अलग अलग बातें बताई। एक जगह उद्धार हुआ लिखा है, दूसरी जगह लिखा है उद्धार निकट है लिखा है, और तीसरी जगह लिखा है उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा हैं? ऐसे मत सोचो, बिल्कुल स्पष्ट है। तीनों का अलग अलग अर्थ है। एक आत्मा के बारे में बता रहे हैं, उद्धार हुआ है। दूसरी जगह बताया गया है, क्या लिखा हुआ है? उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, प्राण के उद्धार के बारे में बता रहे हैं। उद्धार निकट है मतलब देह का उद्धार निकट है, मतलब ये शरीर जो है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो बदल कर यीशु मसीह के शरीर के अनुसार बदल दिया जाएगा। वो बात बता रहे हैं, उसको हम विस्तार रूप से सीखने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो उद्धार हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ, इसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है, क्या लिखा है? पाप के दंड से उद्धार हुआ। पाप के दंड से उद्धार हुआ, पाप के दंड से उद्धार हुआ, ये है इसका मतलब। रोमी के बदले 8 का 1 पढ़ी। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अच्छा, आपके ऊपर अभी पाप का दंड है क्या? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप पाप का दंड है आपके ऊपर? नहीं नहीं, नहीं। नहीं ऊपर तो नहीं। लिखा है। नहीं है। आत्मा का उद्धार, तब पाप का दंड से उद्धार हुआ, ये है इसका तात्पर्य। पाप के दंड से उद्धार, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं असाधु आसाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं असाधु आसाद। हालेलुया, यीशु मोवा मेरे बदले में होवा। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे, प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू।